नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मेरा नाम राजेश वर्मा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमें जानते भी होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है। ज़्यादातर वीडियो में मैं या तो नोट्स दिखा देता हूँ, या तो किसी वीडियो में बुक्स दिखा देता हूँ, किसी वीडियो में एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। अलग अलग तरह के कंटेंट्स के लिए अलग अलग वीडियो लेकर के आता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनके सभी मटेरियल के बारे में बताने वाला हूँ। उन्हें समझाने वाला, दिखाने का काम कम होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादातर चीज़ों को बता दें आपको, चाहे जो भी ऑप्शनल है, चाहे जो आपका मीडियम जो भी है, चाहे जीएस है, जीएस में हिंदी है, इंग्लिश है, चाहे जो भी है ना, आपको इन तमाम तरह की चीज़ों पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि किन चीज़ों के लिए लेके क्या चीज़ बेहतर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो गांव दिल्ली से बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, कई सारे लड़के दूर सुदूर गाँव में रह के तैयारी करते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स को इस बात की ज़्यादा समस्या होती है कि मेरा ऑप्शनल ये है तो मैं इसके लिए कौन सा नोट्स लेके पढूं, या मैं इस माध्यम से तैयारी करता हूं तो जीएस के लिए मैं क्या चीज़ लेकर पढूं, नोट्स पढूं तो क्या पढूं, किसका पढूं, और बुक पढूं तो किसका और क्या पढूं। समझ गए ना? तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। जहाँ तक से सवाल है, पहले मैं जीएस से ही प्रारंभ करता हूँ। जहाँ तक से सवाल है जीएस की तैयारी का, तो जब हम जीएस की तैयारी करना चाहते हैं और बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है एनसीईआरटी। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी का बंडल है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा समय लूँगा और आपको ये बंडल दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी है, ठीक है ना। ये पैकेट है जो किसी को कुरियर जाने वाला है। तो ये एनसीईआरटी है। इससे क्या होगा, इससे आपका बेसिक सही हो जाएगा। और अगर आपका बेसिक सही है, कुछ चीज़ों के लिए लेना चाहते हैं तो भी आप मंगा सकते हैं, सेलेक्टिव एनसीईआरटी मंगा सकते हैं। और यदि आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप एनसीईआरटी को शुरुआत से ही पढ़ें। और एनसीईआरटी बहुत ही मायने रखता है। वो आप जब पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया सीख देता है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। और किसी भी इमारत की बुनियाद जब तक से मजबूत ना हो तो आगे की इमारत जो है वो कभी मजबूत नहीं हो सकती, और वो सेफ्टी भी नहीं होती है। ये सेफ्टी वालों का काम करता है, ये आपकी इमारत को मजबूत बनाएगा। बात समझ में आ गई ना? एनसीईआरटी सभी के लिए होता है, सबको पढ़ना ज़रूरी होता है। जो पढ़ चुके हैं उन्हें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जो नहीं पढ़े हैं वो तो ज़रूर पढ़ेंगे, उनके लिए बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेसिक की बात हो गई, तब बात करते हैं स्टैंडर्ड की, यानी नोट्स और बुक्स की। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप या तो विज़न का नोट्स लेके पढ़ लीजिए या तो दृष्टि का लेके पढ़ लीजिए। दोनों ही बेहतरीन नोट्स होते हैं। और हम लोग एक अपने तरफ से मिक्स नोट्स का भी सेट देते हैं, आप उसे भी लेके पढ़ सकते हैं। जहाँ तक से विज़न का सवाल है तो आप देख सकते हैं ये है विज़न का नोट्स, ये पूरे पैकेट है। तो अगर आप विज़न मंगाएंगे तो कुछ इस तरह से इतने चीज़ें जाएंगी आपके पास, लेकिन वो अभी तो ये ऐसी पैक है, अभी इसको अच्छे से पैक करके भेजा जाता है। बात समझ में आ गई ना? अब बात करते हैं कि अगर आप दृष्टि का नोट्स लेते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। मिक्स नोट्स लेते हैं तो क्या होता है कि जो चीज़ें दृष्टि में अच्छी हैं वो दृष्टि से, जो विजन में अच्छी है उसे विजन से, यानी दोनों को मिला करके दे दिया जाता है। मिक्स नोट्स बहुत ही बेहतरीन मटेरियल होता है क्योंकि इसमें सिलेबस की कवरेज बहुत अच्छी होती है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा अच्छा है या वो कम अच्छा है। आप तीनों में से कोई भी नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि तीन दृष्टि भी जानते हैं आप, दृष्टि बड़ी कोचिंग है, बेहतर कोचिंग है। आप लोग उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, पहचान की ज़रूरत नहीं है। वही विज़न के बारे में भी आप जानते हैं। तो आप दोनों में से कोई ले लें या इन दोनों का मिक्स करा के ले लें, जो आपको सही लगे। बात समझ गए ना? तो ये होती है जीएस की हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में है तो या तो दृष्टि, या तो विज़न, या तो मिक्स, ये तीनों में से कोई एक ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम में जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो या तो आप विज़न ले लीजिए, या तो वाजीराम, या तो मिक्स नोट्स ले लीजिए। मिक्स नोट्स में क्या होगा, कुछ चीज़ें विज़न से, कुछ चीज़ें वाजीराम से, इकोनॉमी जैसे होता है श्री राम से हो जाएगा, इन्वायरमेंट शंकर से हो जाएगा, है ना। सेलेक्टेड चीज़ें जो जहाँ से बेहतर मिले उसे मिला करके मिक्स नोट्स, जैसे हिंदी मिक्स नोट्स होता है वैसे इंग्लिश में भी होता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इस तरह से जीएस के लिए नोट्स के रूप में ये ले सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये होता है कि नोट्स हम जीएस के लिए क्यों लें। नोट्स जीएस के लिए इसलिए लेना सही हो जाता है क्योंकि नोट्स से सिलेबस की कवरेज आपको नहीं मालूम है कि आपको कौन कौन से टॉपिक को किस डेप्थ तक ले जाके पढ़ना है, चूँकि आप घर पे तैयारी करते हैं, है ना।
तो जब आप घर पे तैयारी करते हैं तो आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको बता सके कि बाबू तुम इस चीज़ को इतने डेप्थ तक पढ़ो, इस चीज़ को इतने डेप्थ तक पढ़ो। बात समझ में आ रही ना? तो ये जो नोट्स हैं, अब देखिए आपके पास कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो ये नोट्स ही आपके लिए व्यक्ति का काम करेगा। ये आपको ये बताता है कि आपके सिलेबस की दायरा ये चीज़ों में है, इतने इतने डेप्थ तक आपको लेकर पढ़ना है। बात समझ में आ रही ना? और ये पढ़ने के लिए कवर करके भी दे देता है। हर एक छोटी टॉपिक के लिए बुक्स नहीं मिल पाते हैं, ये नोट्स आपका उन सभी चीज़ों को पूरा करके दे देते हैं। और ज़रूरी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए किताबें भी लेके पढ़ लेनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लेना चाहिए। जैसे पॉलिटी के लिए जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, है ना। और उसी तरह से आपको एंशिएंट के लिए आप आर एस शर्मा पढ़ लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा पढ़ लीजिए, है ना। पॉलिटी के लिए ये पढ़ लीजिए, मेडाइवल के लिए सतीश चंद्र पढ़ लीजिए, मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, है ना। भूगोल के लिए बर्नवाल सर का पढ़ लीजिए या माजिद हुसैन सर का पढ़ लीजिए, है ना। ये अलग से मतलब कि ये जो चीज़ें हैं आप इनके साथ अटैच करके पढ़ सकते हैं। जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं उन चीज़ों के लिए आप जरूरी किताबें अटैच करके पढ़ सकते हैं, या जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसके लिए। हम लोग अपने तरफ से स्टूडेंट्स को एक न्यू स्टूडेंट का लिस्ट देते हैं, न्यू स्टूडेंट का लिस्ट। उसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिक के लिए एनसीईआरटी दे देते हैं ताकि स्टूडेंट का बेसिक कवर हो जाए। स्टैंडर्ड के लिए क्या करते हैं कि जो चीज़ें पहले तो नोट से कवर करा देते हैं ताकि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और क्या हो जाता है, एथिक्स हो जाता है ना, एसे हो जाता है। एथिक्स 250 नंबर का, एसे 250 नंबर का है। ये सारी चीज़ें ना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती हैं। तो इन टॉपिक के लिए अलग से एक एक अच्छी अच्छी किताबें ऐड कर देते हैं ताकि सिलेबस कवर होने के साथ साथ आपको वो लेवल भी मिल सके। दूसरी बात, जो चीज़ें नोट्स में कवर नहीं होती हैं उनके लिए भी बुकें ऐड करनी ज़रूरी हो जाती है। जैसे मैथ, रीजनिंग हो गया, ये नोट्स में तो नहीं मिलता ना। जैसे आपको कंपलसरी हिंदी, इंग्लिश हो गया, ये तमाम तरह की चीज़ों के लिए अलग से बुक दे दी जाती ताकि कुछ भी ना छूटे। ये न्यू स्टूडेंट का लिस्ट जब आप कॉल करेंगे तो आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा, है ना। तो नोट्स के माध्यम से हमने जीएस को कवर कर लिया, बेसिक एनसीईआरटी से पहले ही कवर कर चुके हैं। नोट्स से हमने जीएस कवर कर लिया और जरूरी टॉपिक के लिए किताबें ले ली। हमारा जीएस का काम ख़त्म हुआ। अब क्या बचता है, ऑप्शनल। समझ में आया ना? जो ऑप्शनल होता है ना, बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं। लड़के इस बात से परेशान होते हैं बेचारे कि ये ऑप्शनल के लिए मैं क्या पढूं। अब दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास संसाधन की बहुत ही कमी होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। देखिए, ऑप्शनल जो होता है ना, उसे दो चीज़ों से तैयार किया जाता है। पहली बात तो यह है कि बुक से, दूसरा नोट से। बुक्स में एक तो होता है स्टैंडर्ड, दूसरा बेसिक। बेसिक मतलब एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड मतलब नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स। समझ गया ना? बुक्स बहुत सारी होती हैं तो तमाम तरह की बुकों पे चर्चा करना मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको नोट्स को बताने स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर आप पॉलिटी ऑप्शनल है, आपका PSIR ऑप्शनल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप शुभ्रा मैम के नोट्स लेकर पढ़ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पर हिंदी मीडियम के हैं तो आप राजेश मिश्रा सर का नोट्स लेकर पढ़िए, बहुत ही अनुभवी टीचर हैं ये, 20 सालों से पढ़ा रहे हैं ऑप्शनल, तो बहुत ही अच्छा इनका पकड़ है। उसी तरह से अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो इंग्लिश मीडियम से है तो आप शहबीर अहमद का पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम है तो आप आलोक रंजन या कुमार गौरव सर का नोट्स लेकर पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह से अगर आपका मैथ ऑप्शनल है तो वन एंड ओनली आप देख सकते हैं IMS का नोट्स, बेहतरीन मटेरियल होता है, बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है। इसके अलावा कृष्णा सीरीज़ की भी होती है, पर ज़्यादातर लड़के IMS के नोट्स को ही पसंद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। अगर हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करते हैं, ऑप्शनल हमारा ये है, तो इंग्लिश में आप मोहंती सर का ले लीजिए, या एक और है, नाम मैं भूल रहा हूँ आपको, लुकमान IAS का भी लेकर के पढ़ सकते हैं। उसी तरह से हिंदी में अगर बात करें तो अभय कुमार का लेकर पढ़ लीजिए, अतुल लोहिया सर का, इनका लेकर पढ़ लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? उसी तरह से सोशियोलॉजी के लिए उपेंद्र महापात्रा पढ़ लीजिए, इंग्लिश में अगर आप हैं तो। अगर आप हिंदी में हैं तो SS पांडे सर का नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं। आपका और आगे बढ़ें, हिंदी साहित्य ऑप्शनल है तो दृष्टि का नोट्स लेकर पढ़ लीजिए। बात समझ में आ रही है ना? ये तमाम तरह के जो ऑप्शनल होते, चाहे जो भी ऑप्शनल हो, आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपका ऑप्शनल ये है तो इसके लिए ये नोट्स लेकर पढ़ लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मणिकांत सर हिंदी में बेहतरीन मटेरियल होता है, तो इंग्लिश में SS बलियान का ज़्यादा अच्छा होता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, जो जो याद आएगा मैं आपको बताते जाऊँगा।
लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शनल को यहीं तक सीमित रखते हैं। बाकी आपका चाहे जो भी ऑप्शनल है, आप दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और आपको इस चैनल पे तमाम तरह के आपके ज़रूरत से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कोई भी मटेरियल होता है, यहाँ पर मैं दिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उन ज़रूरी जो किताबें होती हैं, मटेरियल होते हैं, उसका वीडियो आपको मिलते रहेगा, या जो भी नई नई चीज़ें आएंगी मैं दिखाते रहता हूँ, तो आपको यहाँ पे जानकारी मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जैसी वीडियो बनाऊँगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। अगर आपको ये मंगाना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल और मैसेज करके आप बात कर लीजिए। उसके बाद आपको वो लोग दिखा देंगे, बता देंगे। फिर लेना होगा तब पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, एड्रेस भेजेंगे, कुरियर हो जाता है ना। तो मैंने आपको एनसीईआरटी स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी में मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड में बुक्स और नोट्स भी बता दिए, और आपका ऑप्शनल के लिए जो ज़रूरी है, जिस ऑप्शनल के जो महत्वपूर्ण टीचर होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।